हंसता था इसलिए बाबा जी उसको श्राप दे दिए थे, तुम सिंह बन जाओ। वही सिंह जो बड़ा ही हिंसक था, बहुत मनुष्यों को खाया था, पीपा जी ने उनको शिक्षा दीक्षा दे करके वैष्णव बनाया। 7 दिन तक अन्न जल छोड़ करके नाम जपता हुआ शरीर का परित्याग किया। फिर वह आगे चल करके नरसिंह मेहता बना, जो महान भक्त बना। श्री पीपा जी महाराज शेष नारायण भगवान को दर्शन के लिए गए। वहां का नियम है भगवान को लाठी भेंट में देना, जैसे जगन्नाथपुरी में बेंत लोग भेंट में देते हैं। दुकानदार से मांगा, उसने नहीं दिया, कहा पैसे बिना लाठी नहीं मिलेगी, यदि लेना हो तो जाओ बांसवारी से काट लो। तो श्री पीपा जी ने उसके बांस के लाठी के ढेर को ही बांसवारी बना दिया, सब बांस हो गया। फिर वह शरणागत हुआ, भक्त बना। तो पीपा जी ने यह कह करके कि सभी साधु महात्माओं को एक लाठी तुम बिना पैसे के दोगे, तब तुम्हारे सभी बांस लाठी रूप में परिणत हो जाएंगे। वैसे ही हुआ। इसके बाद वहीं पर पास में श्री चिधर चिधरानी नाम के बड़े अकिंचन संत प्रेमी भक्त रहते थे, उनके पास गए। चिधर चिधरानी दोनों बड़े ही अनुराग से संत की सेवा करते थे। जिस दिन संत नहीं आते थे उस दिन भोजन ही नहीं बनाते थे, उपवास करते थे। जैसे पलटू दास जी ये कहा, जिस दिन संत नहीं आते उस दिन हम उपवास करते हैं, वैसे चिधर जी करते थे। उन्हीं दिनों की बात है, बहुत संत लोग द्वारकापुरी से दर्शन करके आने लगे, तो उनके बाहों पर शंख चक्र के चिन्ह देख करके पूछते थे। तो संत कहते थे कि भाई देखो, श्री पीपा और श्री सीताचार्य महान भागवत हैं। दिव्य द्वारिका में गए, भगवान श्री कृष्ण ने उनको शंख चक्र के चिन्ह दे करके भेजा और पुजारी जी को दिया उन्होंने। पुजारी जी सबको चिन्ह छाप देते हैं। श्री पीपा श्री सीता सहचरी के दर्शन वर्तमान समय में मानो श्री कृष्ण रुक्मिणी के दर्शन के जैसा है। तो श्री चिधर चिधरानी के मन में भी दर्शन की बड़ी उत्कंठा होती थी। तो एक संत कहते थे, देखिए पीपा जी इसी रास्ते से आने वाले हैं, आपको भी दर्शन देंगे। तो तब से प्रतीक्षा कर रहे थे श्री चिधर चिधरानी कि कब संत आवें और हमें उनका दर्शन प्राप्त हो। दो तिया पति देखे आए भागवत, ये पै घर की कुगति रति सांची लो दिखाई है। दो तिया पति चिधर चिधरानी देखे आए भागवत, देखा कि परम भागवत श्री पीपा और श्री सीता सहचरी आए, धन्य हो गए। जैसा संतों ने उनका स्वरूप वर्णन किया था, वह स्वरूप इन्होंने देखा, पहचान लिया इन्होंने। लेकिन घर में कुछ नहीं है सेवा करने के लिए। ये पै घर की कुगति, घर की कुगति दुर्गति, घर में कुछ नहीं है। तब रति साचू लय दिखाई है। संतों के प्रति रति माने प्रीति कैसी होनी चाहिए, उसको सत्य करके दिखाया इन्होंने। चिधरानी ने अपना लहंगा उतार करके दिया, स्वामी ले जाकर के बेच लीजिए बाजार में। आप कहा मैं घर में छुपी रहूंगी। लहंगा उतारी बेच दियो ताको सीधो,
लहंगा उतार करके बेच दिया। चिधर जी ने जाकर के बेच दिया और उसका सीधा सामान ला करके श्री पीपा श्री सीता सहचरी को दिया और कहा, लीजिए, करो अज पाक बधु कोठी में दुराई है। आप इसको रसोई बनाइए, प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए। और चिधरानी को चिधर ने कोठी में छुपा दिया। कोठी कहते हैं गेहूं चावल रखने के जो कोठी बनाया जाता है मट्टी के, उसी कोठी में इनको छुपा दिया। करी लय रसोई सोई भोग लगी बैठे, कहो आवो मिली दो कही पाछे सिथ भाई है। करी ले रसोई, श्री सीता जी ने रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और श्री पीपा जी ने कहा, चिधर जी अपनी पत्नी को बुलाइए, साथ चारों लोग प्रसाद पाएंगे। कहो आवो मिली दोई कही पाछे सिथ भाई है। श्री चिधर जी ने कहा, महाराज आप प्रसाद पाइए। चिधरानी को शीत प्रसाद प्रिय है, वो बाद में शीत प्रसाद ले लेंगे। तब श्री पीपा जी ने श्री सीता जी से कहा, जाइए उनको ले आइए, हम लोग साथ ही प्रसाद पाएंगे। बाहु को बुलावो ल्यावो आनी के जिमावो, तब सीता गई ठौर जाई नगन लखाई है। बाहु को बुलावो, बाहु को अर्थात उनको भी बुलाइए। ले आवो आनी के जीवावो, बुला लाइए, उनके साथ भोजन करेंगे हम लोग। तब श्री सीता सहचरी गई हैं, देखा कोठी में वस्त्रहीन छुपी हुई हैं, नगन लखाई है। पूछे कहो बात यह उघारे क्यों है गात। श्री सीता सहचरी जी जब गई हैं तो कोठी से ही प्रणाम किया है। श्री चिधरानी जी ने अपने आप को धन्य माना कि साक्षात रुक्मिणी जी का दर्शन हुआ। श्री सीता जी ने पूछा, बताओ तुम निर्वस्त्र क्यों हो, क्या बात है। पूछे कहो बात ये उघारे क्यों है गात। तब श्री चिधरानी ने कहा, ऐसे ही बिहात साधु सेवा मन भाई है। हम लोग का दिन ऐसे बीत जाता है कभी कभी बिना वस्त्र के, क्योंकि साधु सेवा हमें सर्वाधिक प्रिय है। आवे जब संत सुख होत है अनंत, तब ढक्यो कैया उघारो का चर्चा चलाई है। आवे जब संत आते हैं तो हमें अनंत सुख प्राप्त होता है। फिर हम यह नहीं विचार करते हैं कि शरीर ढका रहेगा कि उघारा रहेगा। तन ढक्यो कै उघारो कहा चर्चा चलाई है, इसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। श्री चिधरानी जी ने कहा, अच्छा आप भी द्वारकापुरी की चर्चा न करके, श्री कृष्ण भगवान श्री रुक्मिणी जी की चर्चा न करके, आप भी यही कपड़े और भोजन की चर्चा शुरू कर दिए। हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप इस तरह से वस्त्र की चर्चा करेंगे। इस तरह से श्री चिधरानी जी ने कहा चर्चा चलाई है। जानी गई रीति प्रीति देखिए कई नहीं में, हमहू कहावे ये पई छटाहू न पाई है। जानी गई रीति प्रीति, जानी गई रीति प्रीति, उस प्रीति की रीति को श्री सीता जी ने जाना, श्री सीता सहचरी जी ने।
यही है संतों में प्रीति की रीति, इतना प्रेम कि शरीर की रक्षा का भी परवाह नहीं करना। श्री पीपा जी कहती है, मन ही मन देखिए कहीं नहीं में, हमने केवल एक इनमें देखा कि संतों के प्रति ऐसी प्रीति इनमें। हमहू कहावे, हम भी साधु के प्रेमी कहलाते हैं, साधु से भी कहलाते हैं, लेकिन ये पैमाने निश्चय ही छटाहू न पाई है, एक छटाक मात्र भी ऐसी प्रीति हमें नहीं है। सकल तजी हरि हरि जन भजिए, लोक वेद मर्याद ध्यान नहीं, छूट जाए तो तजिए, जाते सुख मानई निज प्रियतम, साज सोई सजिए, करी के सर्व समर्पण अपनो, अब का सो लीजिए, विषय विषय संग दिशि धावत, मन को आप बरजिए, देवीदास गुप्त संतन के सेवक जग बजिए, मन जब सेवा में लग्यो, तब तन की सुधि नाही, तन सुधि राखे जाए मन, तन की सेवा माही। ऐसी निष्ठा श्री सीता सहचरी जी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया आधा, दियो पट आधि करी गही के निकारी लई, आधी साड़ी को फाड़ करके और श्री चिदरानी जी को पहनाया और हाथ पकड़ करके ले आई। कहा, नहीं चलिए, मेरे स्वामी की इच्छा है सात प्रसाद पाने की। भय सुख शैल, भय सुख शैल, शैल माने पर्वतवत, अपार सुख प्राप्त हुआ श्री सीता सहचरी जी को। पाछे पीपा सो सुनाई है, पाछे माने बाद में, शयन काल में चरण सेवा करती हुई श्री सीता सहचरी जी ने श्री चिदरानी जी की संतों के प्रति जो निष्ठा है, जो उनमें सेवा भाव है, वह कथा सुनाई और कहा, स्वामी चिदरानी जी को देख करके मेरे मन में एक बात आई है कि हम और संत की सेवा तो नहीं कर सकती, पर चिदरानी जैसे भक्त की सेवा मैं जरूर करूंगी। पीपा जी ने कहा, कैसे? तो श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि चिदरानी जी अपना साड़ी बेच करके सेवा कर सकती हैं संतों की, तो मैं अपना शरीर बेच करके और चिदरानी की सेवा करूंगी। श्री पीपा जी ने कहा, यह लोक मर्यादा के विरुद्ध है। तो श्री सीता जी ने कहा, श्री सीता सहचरी जी ने, कि हमें सेवा करनी है, लोक मर्यादा नहीं देखनी है। क्या करोगी? कहा, करे बेश्या कर्म अब धर्म है हमारो यही, इस नश्वर शरीर को रख के क्या करेंगे? मैं वेश्या कर्म करूंगी, यही हमारा धर्म है। पीपा जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? कहा, वेश्या के साथ एक भड़ुआ होता है, आप मेरे भड़ुआ बनिए, चलते हैं बाजार में। करे वेश्या कर्म अब धर्म है हमारो यही, कही जाए बैठी जहां नाजनी की ढेर है। ऐसा कह करके दोनों वैष्णव वेश को छुपा करके श्री सीता सहचरी जी का अलौकिक सौंदर्य है, वह उस रूप को धारण की वेश्या वाले वेश को धारण करके और श्री पीपा जी को भड़ुआ बना करके बाजार में वहां गए दोनों, जहां गल्ला की मंडी है, अनाज की मंडी है, नाजनी की ढेर है। मंद किए हो भल करई, भल कीने सर्वस्व,
सौंप और निया बनई, ये वसई बरचस्व। कम देवई लेवई अधिक, कपटी चोर असंत। सम देर वही लेवई बनिक, अधिक देई सो संत। उपदेश सुनई हरि नाम कथा ता, दास बनई सुकरई सेवकाई। सही संकट भक्ति को पालन देख, कृतज्ञ ऋणी रहते अधिकाई। अपकार किए उपकार करई, उपकार किए यह जात बिकाई। इन संत अनंतन की महिमा, अनुमानत ही मत जात थकाई। लोकोत्तर श्री सीता सहचरी जूरति, रूपा अनुमानी साथ दई श्री गुरु ने, भक्ति दानी पहचानी। लोकोत्तर सुचरित्र सीता, सीता कांत के। अद्भुत परम पवित्र भक्त अनन्य सु संत के। महत पुरुष एव आचरण सिखा, नहीं कर्तव्य जानि समुझिए। हरि धरि आए सुयो मनतव्य। श्री चीधर श्रीधर श्री हिये, धरे देख सिख लीनी। बसन विके लखी प्रेम बस, तन वेचन मति कीनी। दंपति भगति पै नेव छावर भे दो। ऐसी जोड़ी विश्व में सुने न देखी को। श्री पीपा श्री सीता सहचरी दोनों पर न्यौछावर हो गए। निर्णय कर लिए कि हम तो इनकी सेवा करेंगे ही। इन्होंने हमारी सेवा की, हम इनकी सेवा करेंगे, तभी हम उऋण हो पाएंगे इनसे। घिरी आए लोग जिन्हें नैनानी को रोग लखी। जैसे श्री सीता सहचरी जी बाजार में पहुंची, गल्ले के मंडी में, लोगों को पता चला कि वेश्या हैं, तो लोग आकर के इनको घेर लिए। बहुत भीड़ हो गई। स्वामी प्रियादास जी कहते हुए लोग आए जिनको नेत्र का रोग लगा हुआ है। नेत्र का रोग होता है स्त्रियों की ओर देखना। नयन मलिन पर नारी निरखी। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई कि घेरी आए लोग जिन्हें नैनानी को रोग लख, दूर भयो सोग। श्री सीता सहचरी जी को देखते ही सबके नेत्र का रोग समाप्त हो गया, विषय वृत्ति भाग गई। क्योंकि श्री सीता सहचरी जी महान भक्तिमती हैं। इनके दर्शन मात्र से सबकी वह वृत्ति भाग गई है। क्योंकि श्री सीता सहचरी जी के हृदय में केवल भगवान है। नेको नीके के नहेरी है। फिर तो जरा भी कोई अपनी दृष्टि से नहीं देख पाए, किसी की दृष्टि उनके प्रति ठहर ही नहीं पाई। विषय देखी स्वरूप को लगे बिलोकन रूप, निर्मल मन सहजई भयो। जल क्यों भक्ति स्वरूप जिनके पावन दरसते, मन हो वै सुपवित्र उत्तम हरिजन भागवस, मिले नहीं सर्वत्र। लोगों ने पूछा आप कौन? कहे तुम कौन, बारमुखी नहीं भौन संग। लोगों ने पूछा देवी जी आप कौन? तो कहा मैं वेश्या, बारमुखी वेश्या हूं। नहीं भौन संग, न मेरा घर है न मेरा कोई संगी साथी है। लोगों ने पूछा ये साथ में जो है? कहा ये मेरे भरुआ है। पिपा जी को भी अच्छा लगा। कहे तुम कौन, बारमुखी नहीं भौन संग, भरुआ सुगा है मौन, सुनी परिवेरी है। जैसे कहा ये मेरे भरुआ है और मैं बारमुखी वेश्या हूं, मेरे न कोई संगी साथी है न मेरा घर है। यह सुनते ही सुगहे मौन सुनि बेरी परिबेरी है। सुनते सब मौन हो गए और सबको मानो बेरी पर गया, अर्थात स्तब्ध रह गए। ये वेश्या नहीं हो सकती और ये भरुआ नहीं हो सकते। उसी में से एक बोल उठे जो द्वारकापुरी में इनको देखे थे। अरे भाइयों तुम्हें पता होना चाहिए, ये महान भक्तिमती श्री सीता सहचरी और ये महान भागवत श्री पीपा जी हैं। ऐसा कहां
फिर तो सब चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। और लोगों ने कहा महाराज आप ऐसा वेश क्यों बना लिए, ऐसा क्यों किए। तब श्री पीपा जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, श्री चीधर चिधरानी के लिए उनकी सेवा निष्ठा देख करके फिर तो गले के मंडी में लोगों ने अन्न की ढेरी लगा दिया इनके सामने में। करी अन्न राशि आगे मुहर रुपया पागे, अन्न की राशि और रुपये का ढेर लगा दिया। करी अन्न राशि आगे मुहर रुपया पागे, पठे दई श्रीधर। श्री पीपा जी ने सब चीधर के घर पहुंचवाए। पठे दई चीधर के तब ही निवेरी है। उधर चीधर जी ने भी जैसे सब पाया वैसे ही बहुत बड़े आयोजन करके और सब धन सब पैसे को सब अन्न को साधु वैष्णवों की सेवा में लुटाना शुरू कर दिया। तब ही निवेरी है। ऐसे श्री चीधर चिधरानी जिनकी भक्ति से प्रभावित हुए श्री पीपा और श्री सीता सहचरी प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता